जम्मू कश्मीर में बाढ़ लैंडस्लाइड का कहर। जम्मू क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 41 लोगों की मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 34 हुई। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई। 1910 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश से बेहाल हुआ शहर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से बात की। जम्मू कश्मीर में आई आपदा पर अपडेट दिया। मदद के लिए सरकार का आभार जताया। कटरा हादसे पर यूपी के सीएम योगी ने दुख जताया। मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड हादसे में आगरा के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मलबे में दबने से मौत हुई। परिवार में मातम पसरा। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन तैनात। चंदरकोट इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाके में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। रामबन में चिनाब नदी का बढ़ रहा लगातार जलस्तर। पानी की तेज धार में पुलिस ट्रांजिट बिल्डिंग को नुकसान। अधिकारी लगातार मुआयने में जुटे। जम्मू में बाढ़ बारिश की वजह से खाने की कमी। इंडियन एयरफोर्स ने हवाई जहाज से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पैकेट्स ड्रॉप किए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाढ़ के हालात। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मोटर बोट के सहारे लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया। पंजाब में भारी बारिश के बाद पठानकोट के पास माधोपुर हेडक्वार्टर्स बैराज के 2 गेट टूटे। आसपास के गांवों में पानी भरा। करीब 50 लोग फंसे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से नवोदय स्कूल में 400 बच्चे फंसे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुरदासपुर में रावी नदी उफान की वजह से धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक के पास कई गांवों में पानी भरा। हिमाचल के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई। नैना देवी इलाके में ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान। हिमाचल के कुल्लू में चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद होने से लोग फंसे। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हाईवे बंद किया गया। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। लगातार दूसरे दिन खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर। निचले इलाकों में अलर्ट। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से सड़कों में पानी भरा। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। गुवाहाटी में सड़कों पर कई फीट पानी भरा। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। पानी में कई गाड़ियां रेंगती नजर आई। मुंबई के पास विरार में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 12। 6 घायलों का इलाज के दौरान उन्होंने जान गंवाई। बिल्डिंग हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोग अस्पताल में भर्ती। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। संकरा रास्ता होने की वजह से राहत बचाव में मुश्किल हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आधा दर्जन घरों में आग लगी। हादसे में 8 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर रूप से घायल 8 लोग डोडा रेफर किए गए। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीएम मोदी का आज से 5 दिवसीय जापान और चीन का दौरा। आज रात 8:15 बजे टोक्यो के लिए रवाना होंगे। 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 7 साल के बाद जापान की यात्रा करेंगे। शिगेरू इशिबा के साथ पहली बार भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 30 अगस्त को शिगेरू इशिबा के लंच में शामिल होंगे। पीएम इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी पीएम दौरा करेंगे। पीएम मोदी जापान के बाद चीन का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद की 25वीं बैठक में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 31 अगस्त को एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत भोज में शामिल होंगे। 1 सितंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी द्वारा कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी इस दौरान संभावना। भारत में अमेरिका का 50% टैरिफ लागू। $60 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर। रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर। सूत्रों की खबर। यूएस के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अभी भी खुले। सरकार का यूएस के अलावा 40 देशों के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस। छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की मियाद बढ़ी। अमेरिका के 50% टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग बहुत मजबूत। हम देश को नुकसान नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने 50% टैरिफ लागू होने पर चिंता जताई। भूपेश बघेल ने कहा, उद्योग और व्यापार बचाने के लिए उठाने होंगे तत्काल कदम। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर मोहन भागवत का बड़ा संदेश। कहा, स्वदेशी के लिए पहल जरूरी। प्रेशर में नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, संघ जितना विरोध किसी संगठन का नहीं हुआ, बावजूद इसके स्वयं सेवकों के मन में समाज के प्रति प्रेम। बिहार वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन आज। राहुल गांधी आज सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर करेंगे अपनी यात्रा की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा, गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल, पहले सबूत नहीं थे इसलिए चुप रहे।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राहुल और तेजस्वी को दो टूक। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां घुसपैठिए रहेंगे, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का राहुल तेजस्वी पर निशाना। कहा, जो देश के नागरिक नहीं उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं दोनों। पटना में सीएम स्टालिन और सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने दोनों का पुतला जलाया, लगे स्टालिन गो बैक के नारे। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर बीजेपी भड़की। कहा, बिहार का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक बना रही कांग्रेस, सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार वाले निकले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, स्टालिन रेवंत को बिहार बुलाने पर माफी मांगे राहुल, वरना चुनाव में अंजाम भुगतना पड़ेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो हमारी जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश के मऊ में 3 सेनाओं का रणसंवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाभारत का उदाहरण देकर संवाद के महत्व को समझाया। राजनाथ सिंह ने कहा, फ्यूचर में वॉर सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ा जाएगा, उसमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी की भी बड़ी भूमिका रहेगी। नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, हम आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में सीपीआई नेताओं से मिले बी सुदर्शन रेड्डी। सांसद जी राजा ने कहा, वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़े। जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पंचोली की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या पूरी हुई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का ईडी पर आरोप। कहा, मेरा बयान व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया, स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाने को कहा, मैंने आपत्ति जताई। आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर अटैक। कहा, जब भी मोदी शाह से सवाल होते हैं ईडी आकर छापेमारी करने लगती है। सपा से निष्कासित पूजा पाल ने कहा, अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी। पीडीए पाठशाला लगाने से पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें। बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का फैसला। 1 से 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा, पहले भर्तियों में बंदरबांट होती थी, बीमार मानसिकता के लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, अब बीमार मानसिकता का अंत हुआ। उत्तर प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल, 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल को बड़ी राहत। 29 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की सशर्त जमानत मिली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घायल बाइक सवार की मदद के लिए रुकवाया अपना काफिला। एम्बुलेंस बुलाकर घायल को अस्पताल भिजवाया। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क में बने गणेश पंडाल के पीछे किया गया मर्डर। हत्या की जानकारी मिलते ही विधायक रवि नेगी मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम जांच में जुटी। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर का कहर। इंदिरा चौक पर एक बाइक को मारी टक्कर, एक शख्स की मौके पर मौत। डंपर की टक्कर में एक शख्स बाल बाल बचा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। हादसे के बाद डंपर मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के अहमदाबाद में निकोल एक्सटेंशन में इमारत की छत गिरी। राहत बचाव की टीम मौके पर। हादसे में किसी की जनहानि नहीं। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर पर बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए। सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव किया। खाद डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने गए थे विधायक ने किसानों से कलेक्टर चोर के नारे लगवाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लव जिहाद के आरोप में मुस्लिम युवक की पिटाई। हिंदू संगठनों ने कासिम को पुलिस के हवाले किया। पटना के गर्दनी बाग में स्कूल में 5वीं की छात्रा की मौत पर बवाल। स्कूल के बाथरूम में 90% जली हालत में छात्रा मिली। छात्रा के परिवार का केरोसिन छिड़क कर जलाने का आरोप। लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, पुलिस की भी पिटाई। कानपुर देहात में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोग किए गए गिरफ्तार। सहारनपुर में गाड़ी की साइड लगने पर बवाल, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। अजमेर में ट्रिपल मर्डर के 3 आरोपी गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार। 15 जुलाई को चिकन के रेट को लेकर विवाद में हत्या। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में भारी संख्या में भक्तों का आना जाना जारी। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस पहुंची लालबाग चौराहा के दरबार। जैकलिन ने की गणपति पूजा। गणेशोत्सव पर हेमा मालिनी ने अपने घर पर गणपति को स्थापित किया। बेटी ईशा देओल के साथ गणपति की पूजा की। अभिनेत्री रश्मि देसाई ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणपति को स्थापित किया। भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ठाणे में बीजेपी विधायक निरंजन देवखरे के घर पहुंचे, गणपति की पूजा में शामिल हुए। मुंबई के लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी, परिवार संग भगवान गणेश की पूजा की।
कल आग की अटकलों के बीच गणपति महोत्सव में गोविंदा सुनीता की जोड़ी साथ नजर आई। बप्पा के वेलकम के बाद पेपराजी का मुंह मीठा कराया। उद्धव ठाकरे ने लाल बाग चराजा के यहां हाजिरी लगाई। पूरे परिवार के साथ बप्पा के दर्शन किए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गणेशोत्सव में पहुंची, भगवान गणपति की आरती की। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान परिवार संग पूजा पंडाल पहुंचे। राज्यपाल ने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। आरिफ मोहम्मद खान ने की गणपति की पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाइटिंग से जगमग अयोध्या की श्री राम भूमि, श्री राम मंदिर। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। यूपी के संभल में निकाली गई भव्य गणेश रथ यात्रा, कई झांकियां नजर आईं। भारी संख्या में भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के देवघर पहुंचे। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बना गणेश पूजा पंडाल, भारी संख्या में देखने पहुंचे लोग। भारत के 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट को मिली मंजूरी। बोली पर लगेगा प्रस्ताव। 31 अगस्त तक भारत फाइनल बिडिंग प्रपोजल देगा। अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बताया गया आदर्श शहर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय जर्सी लॉन्च की गई। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत मौजूद रही। कंगना ने खिलाड़ियों के जज्बे की तारीफ की। कहा, पैरा एथलीट से मिलती है प्रेरणा। वर्ल्ड चैंपियनशिप का हर एक गेम रोमांचक होगा। दिल्ली का जेएलएन स्टेडियम करेगा भारत के पहले आउटडोर मोड्रो ट्रैक की मेजबानी। सितंबर में होगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मोंडो ट्रैक से एथलेटिक्स को मिलेगी उच्च प्रदर्शन वाली सिंथेटिक ट्रैक। भारतीय पैरालंपिक कमेटी और ओलंपियन नीरज चोपड़ा जैसे स्टार प्लेयर्स ने मोंडो ट्रैक बनाने की मांग की थी। वैश्विक आयोजनों के लिए ये पसंदीदा ट्रैक है।